मेरा नाम अमृतेश आशीष है। मैंने LLB और LLM किया है। आज सोगा पढ़ाने का अवसर मिला मुझे, तो शुरू करते हैं। माल विक्रय अधिनियम 1930 में कुल 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। माल विक्रय अधिनियम 1930 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता है। माल विक्रय अधिनियम का धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताता है। धारा 1 के अनुसार संक्षिप्त नाम माल विक्रय अधिनियम 1930 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। यह प्रवृत्त हुआ था 1 जुलाई 1930 को और प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी 15 मार्च 1930 को। इसमें संशोधन हुआ था, माल विक्रय अधिनियम 1930 में संशोधन हुआ था 22 सितंबर 1963 को। माल विक्रय अधिनियम 1930 का धारा 2 परिभाषा के बारे में बताता है। जो टिक किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, जो टिक नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 धारा 2 का उपधारा 1 के अनुसार क्रेता को परिभाषित किया गया है। उपधारा 2 में परिधान, उपधारा 3 में माल का परिदेय स्थिति, उपधारा 4 माल पर हक का दस्तावेज। परिधान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 46 में भी उल्लेख किया गया है। पृष्ठांकन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के धारा 15 में उल्लेख किया गया है। उपधारा 5 कसूर, उपधारा 6 भावी माल, उपधारा 7 सबसे इम्पोर्टेंट माल का डिफिनीशन। इसमें एक केस लॉ है MP स्टेट वर्सेस ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड 1977 SCC। इसमें कहा गया खरा कास्ट चल संपत्ति है। 8 और 9 महत्वपूर्ण नहीं है। दिवालिया का उल्लेख सोगा के 46(1) के ख में भी है और पार्टनरशिप एक्ट के धारा 34 में भी है। उपधारा 10 कीमत, उपधारा 11 संपत्ति, उपधारा 12 माल की क्वालिटी, उपधारा 13 विक्रेता। संपत्ति के अंतर्गत विशेष संपत्ति अभिप्रेत नहीं है। संपत्ति के अंतर्गत केवल साधारण संपत्ति का स्वामित्व अभिप्रेत है। विशेष संपत्ति अभिप्रेत नहीं। विशेष संपत्ति अर्थात मॉर्गेज प्लेज इत्यादि। विक्रेता माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। उपधारा 13। उपधारा 14 विनिर्दिष्ट माल